कंस इतना दुष्ट राजा था, इतना क्रूर स्वभाव था, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति थी कि उसकी बच्चों को पकड़ना, नगर में मार देना, कुएं में लटका देना, किसी ऋषि को देखना तो उसके बाल पकड़कर खींच लेना, ऐसी प्रकृति थी कंस की। लेकिन वो अपनी बहन देवकी से, जो उसकी चचेरी बहन थी, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि एक जान दो जिस्म, उसके बिना न खाना खाता था न पानी पीता था। जब तक उसको देख नहीं लेता था तब तक खाना ग्रहण नहीं करता था। जब देव की यौवनावस्था को प्राप्त हुई तो कंस ने उसका विवाह वसुदेव से करने का निर्णय लिया और बड़े ही उच्च तरीके से, बड़े ही खुशी में उसका विवाह किया, अपार हर्ष के साथ विवाह किया। और जब रथ में बिठाकर ले जाने लगा तो चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, अपार खुशियां छाई हुई हैं मथुरा में, और रथ पर बिठाकर ले जा रहा है। बहन रथ में पीछे बैठी हैं और भाई कंस रथ हाँक रहा है। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, ए कंस, जिस प्रेम से तू अपनी बहन को विदा कर रहा है, उसी बहन देवकी के 8वें गर्भ से तेरा नाश होगा। इसके 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। अब तो ज्यों ही कंस ने सुना तो राक्षस प्रवृत्ति का तो था ही, दुष्ट प्रवृत्ति का तो था ही, बस तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तो वसुदेव ने कहा कि हे राजा, हे मेरे मित्र कंस, इसका 8वां पुत्र ही तो तेरी मृत्यु का कारण होगा। तू इसको क्यों मारता है? क्योंकि अब ये तेरी बहन नहीं है, अब ये मेरी भार्या है। इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अब तेरी बहन नहीं रही ये, अब ये किसी की भार्या बन चुकी है, किसी की संपत्ति बन चुकी है, ये किसी की मर्यादा बन चुकी है, किसी की अभिलाषा बन चुकी है, किसी का जीवन बन चुकी है। अब ये मेरी मर्यादा है, मैं इसकी अपनी जान देकर भी रक्षा करूंगी। लेकिन रक्षा तो करने की तो कह दी, लेकिन लड़ नहीं सकता, क्योंकि बलाबल में कंस बहुत प्रभावशाली है, बहुत बलशाली है वसुदेव से। तो वसुदेव ने सुझाव, नीति बदल दी। साम दाम और दंड भेद होता है ना, तो भेद नीति से काम लिया। कहा कि राजन, मैं आपकी हर बात मानूंगा, इसका 8वां पुत्र ही तो आपकी मृत्यु का कारण होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, इसको छोड़ दीजिए और मैं आपको इसके बच्चों को सौंपता रहूंगा। जैसे जैसे बच्चे जन्म लेंगे मैं आपके सुपुर्द करता रहूंगा। उन्होंने विनय किया और समझाया। तो कंस ने देवकी को अभयदान दे दिया।
प्राण दान तो दे दिया, अवय दान तो दे दिया, लेकिन आजाद नहीं किया। और कहा कि ठीक है वसुदेव, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम पर विश्वास करता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। लेकिन ये मेरी मृत्यु का, मेरे जीवन मरण का सवाल है, मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इनको, तुम दोनों को अपने कारागृह में बंद कर देता हूं। और दोनों को पकड़ के कारागृह में डलवा दिया। समय व्यतीत हुआ, माता देवकी के गर्भ ठहरा, पहला पुत्र हुआ। तो द्वारपालों ने जाकर कंस को सूचना दी, कहा कि महाराज आपकी बहन देवकी के पुत्र हुआ है। दौड़ा दौड़ा आया और देवकी के हाथ से उस बच्चे को ले लिया। तो देवकी ने कहा कि हे भैया, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो नन्हा सा है, ये तो नन्ही सी जान है। तो छोड़कर चला गया। और जब बच्चे को छोड़कर गया राज्यसभा में, तो वहां देखा कि नारद जी पधारे हुए हैं। नारद जी ने कहा कि राजन क्या हुआ, बुद्धि पलट गई क्या? ये कैसे बुद्धि पलट गई? और मेरी तो बुद्धि कोई नहीं पलट सकता। कि तो सुनो, देवकी के पुत्र को कैसे छोड़ दिया? तो कंस कहता है कि अरे मेरा पुत्र, मेरा भांजा 8वां ही तो मेरे को मारेगा। ये तो नन्हा सा पहला बच्चा है, 8वां ही तो मुझे मारेगा, इसीलिए मैं 7 को छोड़ दूंगा। तो नारद जी ने एक गोले में 8 बिंदु बनाए, एक गोले के रूप में 8 बिंदु बनाए और कहा कि मुझे ये बता दे कि इसमें पहला कौन सा है। उसकी बुद्धि को फेर दिया। तो फिर क्रोध में भरा और एक उसको मार दिया, अपने भांजे को मार दिया। एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। समय व्यतीत हुआ, देवकी रुदन करती है, फिर भी समय को व्यतीत करती है, रुदन करती है, फिर भी समय को व्यतीत करती है। देवयोग से जब 7वां गर्भ हुआ, 1 मास, 2 मास, 3 मास, चतुर्मास, पंचम मास, तो प्रभु ने देव माया से कहा कि हे योग माया, ये जो मेरा ही रूप है, इसको संकर्षण करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। तो योग माया ने जो देवकी का 7वां गर्भ था, उसको संकर्षण के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया और कंस को बता दिया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वां पुत्र गर्भ में आया। चारों तरफ खुशियां ही छाने लगी। वनस्पतियों पर नई नई कलियां आ रही हैं, सुगंधित सुगंधित फूल आ रहे हैं। नदी नाले शुद्ध जल का प्रवाह करते हैं, वायु सुगंधित होकर बहती है और 8वां पुत्र जन्म लेता है माता देवकी के भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। अद्भुत शक्ति पैदा हो।